नमस्कार मित्रों, मिल्कीपुर चुनाव का मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मंगलवार को परसों चुनाव आयोग ने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि जो 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है उसमें 9 की तो उसने घोषित कर दिया कि 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, लेकिन मिल्कीपुर की चुनाव की घोषणा को उसने रोक लिया। कारण पता लगाया गया तो कारण ये लगा कि 2022 में जो मिल्कीपुर में विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें अवधेश प्रसाद जी 12,000 वोटों से उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार गोरखनाथ बाबा को शिकस्त दी थी। उसमें जो उन्होंने शपथ पत्र दिया था, नोटरी की तस्दीक जो किया था जिस अधिवक्ता ने, उसका लाइसेंस 2-4 साल पहले ही कालातीत हो गया था, ख़त्म हो गया था। और इसको लेकर गोरखनाथ बाबा ने हाई कोर्ट में रिट किया था कि चूंकि तथ्य का गोपन किया है, अवधेश प्रसाद ने एक तरह से फ्रॉड किया है। उन्होंने एक याचिका लखनऊ हाई कोर्ट में डाला, 1-2 डेट लगी, वो याचिका पेंडिंग थी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव की घोषणा करने लगा तो उसको सिस्टम में नज़र आया कि नहीं, एक याचिका पेंडिंग है मिल्कीपुर को लेकर, इसी को लेकर उन्होंने चुनाव टाल दिया। चुनाव जब टाल दिया तो हो हल्ला बहुत तेज हुआ। जितने विरोधी थे, सपाई थे स्पेशली, मुख्य रूप से उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि भाजपा हार के डर के कारण ये चुनाव टालना चाहती है। तो ठीक है, समर्थक तो बोलेंगे, लेकिन शाम तक जब अवधेश प्रसाद का बयान आ गया कि भाजपा जो है चुनाव से भागना चाह रही है, इसलिए चुनाव को उसने टलवा दिया। जबकि इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करता है, उसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है। उसके तुरंत बाद गोरखनाथ बाबा ने कहा कि मैंने याचिका दायर जरूर किया था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि याचिका पेंडिंग होने के कारण चुनाव टल सकता है। मैं कल ही इस याचिका को वापस लेने में जाऊंगा। कल वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने याचिका को वापस लेने के लिए अर्जी दिया। आज हाई कोर्ट को सुनवाई करना था याचिका को वापस लेने के संदर्भ में, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया। अब सपा ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सपा के वकीलों ने, समाजवादी पार्टी के वकीलों यानी अवधेश प्रसाद के वकील ने विरोध किया। और सुनने में आ रहा कि विरोध सिर्फ इतना था कि हमको क्यों नोटिस नहीं दी गई। याचिका जो गोरखनाथ बाबा ने दिया था उसमें तो पार्टी में भी था, तो हमको नोटिस देने के बाद याचिका को वापस लेने की प्रक्रिया करनी चाहिए। बिना हमको नोटिस दिए आखिर क्यों याचिका वापस ली जा रही। अब मामला ये दांव उल्टा पड़ गया। यहाँ पर जहाँ पर सपा अवधेश प्रसाद ये कह रहे थे कि भाजपा चुनाव से भागना चाहती है हार के डर से, कि अयोध्या में जिस तरह भाजपा की किरकिरी हुई, पूरा देश विदेशों में किरकिरी हुई, मिल्कीपुर का चुनाव भाजपा के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है। कहीं मिल्कीपुर चुनाव हार ना जाए जो लहर थी सपा की, इसलिए याचिका वापस लेना चाहती है। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। अब गोरखनाथ बाबा ने भी लखनऊ में बोला है कि चूंकि सपा चुनाव नहीं चाहती है, सपा अगर चुनाव चाहती तो आखिर आज विरोध क्यों करती। नोटिस दें या न दें, नोटिस आपको मिले या ना मिले, आपसे क्या लेना देना। चूंकि याचिका करता कोई जरूरी नहीं कि विपक्ष को नोटिस दे। हमने याचिका किया है, हमारी मर्जी, हम वापस कर ले रहे हैं। लेकिन अब इसके पीछे सपा की क्या रणनीति हो सकती है, विपक्ष की क्या रणनीति होती है, ईश्वर ही जाने। हालांकि मामला खटाई में चला गया। 15 दिन बाद की डेट लगा दी गई है, 15 दिन बाद फिर सुनवाई होगी। लेकिन जैसा कि माना जा रहा था कि 1-2 दिन में, चूँकि अब दिक्कत नहीं है, गोरखनाथ बाबा जब याचिका वापस लेने लखनऊ जा ही रहे हैं, 1-2 दिन में याचिका वापस हो जाएगी। उसके बाद 2-3 दिन बाद चुनाव आयोग, जैसे 13 नवंबर को अन्य विधानसभाओं में चुनाव होना है, घोषणा कर देगा मिल्कीपुर की। लेकिन ये मामला सब खटाई में चला गया। अब 15 दिन बाद सुनवाई होनी है। अब देखिए 13 नवंबर को तो चुनाव होना मुश्किल लग रहा है।
अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये भविष्य के गर्द में है, लेकिन जो दांव सपा ने खेला था कि भाजपा के ऊपर आरोप लगाया था, वही आरोप अब भाजपा ने सपा के ऊपर लगा दिया है। और बात भी सही है कि उस याचिका से आपको क्या लेना देना, जब आप चुनाव चाहते ही हो तो वहाँ पर आज हाई कोर्ट में विरोध करने की ज़रूरत ही क्या थी। खैर, रणनीतिकार अपने ढंग से रणनीति बना रहे हैं, ये राजनीति है मित्रों। इस तरह सहमत का खेल चलता रहता है। अब हालांकि हमको लगता है कि मिल्कीपुर का चुनाव वो भविष्य के गर्द में है। 15 दिन बाद फिर सुनवाई होगी, कोर्ट क्या फैसला देता है, दोनों पार्टियों की क्या रणनीति है, अब ईश्वर ही जाने। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।